वेद परिचय। वेद शब्द संस्कृत मूल विद धातु से उपजी है, जिसका अर्थ है ज्ञान। वेदों को आमतौर पर उन ग्रंथों का समूह कहा गया है जिनसे जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग स्पष्ट होते हैं। आचार्य विष्णुमित्र के अनुसार विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर्धर्मादि पुरुषार्था इति वेदाः, अर्थात जिन ग्रंथों से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का बोध होता है उन्हें वेद कहा गया है। आचार्य सायण ने कहा कि वेद वे ग्रंथ हैं जो इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवारण का अलौकिक उपाय बताते हैं। परंपरा में वेदों को स्वयं परमात्मा से श्रुति के रूप में प्राप्त मानते हुए इन्हें अपौरुषेय, मानव निर्मित नहीं माना गया है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। वैदिक परंपरा की मानी सबसे प्राचीन ग्रंथ संहिता ऋग्वेद को लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व का माना जाता है। ब्रिटानिका के अनुसार ऋग्वेद की रचना दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में हुई थी और इसे संपूर्ण विश्व का सबसे पुरातन उपलब्ध धर्म ग्रंथ माना जाता है। वैदिक साहित्य की अन्य संहिताएं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद मुख्यतः 1000-600 ईसा पूर्व के बीच रची गईं। कुछ आधुनिक विद्वान ऋग्वेद की तिथि और भी प्राचीन 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानते हैं, जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने चारों वेदों को सनातन मानते हुए उन्हें कालातीत बताया है। राजनैतिक और सामाजिक स्थितियों के आधार पर विद्वान वैदिक युग लगभग 1500-600 ईसा पूर्व की अवधारणा देते हैं। इस काल में वैदिक संस्कृत में संवाद चलता था और यह परंपरागत ढंग से गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ा। वेदों का ऐतिहासिक विकास और काल निर्धारण। वैदिक ग्रंथों का विकास लंबी अवधि में हुआ। ऋग्वेद के मंडलक्रम विकसित हुए, जिसमें आरंभ में पुरोहित रत्न, बाद में यज्ञ विशेषज्ञों ने मिलकर संहिताएं रचीं। उपनिषदों का युग लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व ब्राह्मण ग्रंथों के बाद का काल है। ब्रिटानिका बताती है कि वैदिक साहित्य ऋग्वेद लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर उपनिषदों 1000-600 ईसा पूर्व तक फैला हुआ है और ये भारतीय धर्म के आदिकाल का दस्तावेज हैं। विभिन्न विद्वानों द्वारा उपलब्ध ग्रंथों के अध्ययन से संकेत मिलता है कि उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप में ऋग्वेद की प्रमुख रचना हुई थी। ऋग्वेद का समय अति प्राचीन माना जाता है और इसके बाद यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद क्रमशः रचे गए। आधुनिक विद्वान माइकल विट्जेल और मैक्स म्यूलर जैसे लोगों ने ऋग्वेद की तिथि को इंडो आर्यन सभ्यता से जोड़कर लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व माना है। युग के उत्तरार्ध में ब्राह्मण ग्रंथ लगभग 900 से 600 ईसा पूर्व और उपनिषद लगभग 800 से 500 ईसा पूर्व रचे गए। इन ग्रंथों में आर्य समाज के धार्मिक, सामाजिक और दार्शनिक परिवर्तनों के सूत्र मिलते हैं। ऐतिहासिक स्रोतों के अभाव के बावजूद वेदों को भारतीय संस्कृति और संस्कृति का मूलभूत आधार माना गया है। 19वीं शताब्दी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से वैदिक परंपरा का पुनरुद्धार किया। इस काल में वेदों के अध्ययन और अध्ययन की तकनीकों पर विशेष जोर दिया गया। 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों की परंपरा में 4 संहिताएं हैं। ब्रिटानिका के अनुसार इन चारों वेदों के नाम उनके ज्ञान क्षेत्र को सूचित करते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं का ज्ञान विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,580 ऋचाएं हैं। मुख्यतः देवताओं जैसे इंद्र, अग्नि, सोम आदि की स्तुति के मंत्र इसमें संकलित हैं। इसमें गायत्री मंत्र मंडल 3 और प्रसिद्ध पुरुष सूक्त मंडल 10 शामिल हैं। यजुर्वेद यज्ञसूत्रों का ज्ञान, इसमें यज्ञ विधियों और कर्मकांडों के लिए 1975 गद्यात्मक मंत्र हैं। यह 2 शाखाओं में विभाजित है, कृष्ण यजुर्वेद, अंधकार यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद गायन या छंद का ज्ञान, इसका मुख्य विषय उपासना और गायन है। इसमें ऋग्वेद के लगभग 1875 मंत्रों को संगीतमय छंदों में व्यवस्थित किया गया है,
जिसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूलाधार माना जाता है। अथर्ववेद, इसमें 5977 कवितामी मंत्र हैं जो गुण, आरोग्य, आराधना और यज्ञ आदि की चर्चा करते हैं। इसमें जड़ी बूटी, स्वास्थ्य एवं वैदिक जीवनोपयोगी सूक्तियां भी हैं। ब्रिटानिका की व्याख्या के अनुसार ये 4 संहिताएं वेदों के मूलभूत समूह सामितियां हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना है, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का क्रम आता है। प्रत्येक वेद में एक से अधिक देवताओं की स्तुति और कर्मकांड विवरण हैं, पर सभी का मूल उद्देश्य वैदिक पूजा पद्धति और ज्ञान प्रदान करना है। 3 वेदों के 4 अंग, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वेद केवल संहिताओं का नाम नहीं, बल्कि 4 अंगों, भागों का समूह है। इनमें से संग्रह भाग, संहिता, प्रत्येक वेद की संहिता मंत्रों का मूल संग्रह है। ऋचाएं यहीं शामिल हैं, जो मुख्यतः मंत्र रूप में देवताओं की स्तुति करती हैं। जैसे ऋग्वेद संहिता में इंद्र, अग्नि, सोम आदि के स्तोत्र हैं। ब्राह्मण ग्रंथ ये कर्मकांडों और यज्ञ विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। प्रत्येक संहिता के साथ संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद के छांदोग्य ब्राह्मण, यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण आदि। ब्राह्मण ग्रंथ में संस्कार, मंत्रोपयोग और यज्ञों का विवरण मिलता है। आरण्यक ग्रंथ, इन्हें वन ग्रंथ कहा गया है क्योंकि इनका आध्यात्मिक अध्ययन गुरुवार जंगलों में माना जाता था। आरण्यक ग्रंथों में यज्ञ विधियों से लेकर दीक्षा और दर्शन परक विचार विस्तृत हैं। ये ब्राह्मणों और उपनिषदों के मध्य का रूप हैं, यज्ञ भावना से दार्शनिक चिंतन की ओर संक्रमण की परिणति दिखाते हैं। उपनिषद चर्चा भाग, इनमें गुरु शिष्य संवाद के माध्यम से आध्यात्मिक और दार्शनिक शिक्षाएं दी जाती हैं। उपनिषदों में ब्रह्म आत्मा का तत्वज्ञान, मोक्ष की साधना और सत्य पर सत्य के सूत्र मिलते हैं। बृहदारण्यक, छांदोग्य आदि उपनिषदें शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित हैं। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने वैदिक ज्ञान को दार्शनिक आधार दिया। ब्रिटानिका के अनुसार संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद मिलकर श्रुति प्रकाशित वेदज्ञान की संपूर्ण परंपरा बनाते हैं। उपनिषद अति गूढ़ शिक्षाएं हैं जो ब्रह्मात्मा की व्याख्या करते हुए वेद ज्ञान को सार्थक करते हैं। 4 प्रमुख देवता और उनके स्तुतिगान। वेदों में वर्णित देवताओं को वैदिक देवता कहते हैं, जो बाद के हिंदू देवताओं से भिन्न हैं। प्रमुख वैदिक देवताओं में अग्नि, यज्ञ देवता, इंद्र, वर्षा देवता, सोम, अमृतदायिनी औषधि के देवता, मित्रवरुण, वैश्विक आदेश के देवता, आदित्य, सूर्यदेव, अश्विन युगल, वैद्यक देवता तथा विश्वेदेव आदि शामिल हैं। ऋग्वेद की लगभग 33 देवी देवताओं की परिक्रमा में इंद्र को सर्वाधिक सम्मान मिला है। सच में इंद्र की स्तुति में लगभग 250 ऋचाएं हैं, जिन्हें ऋग्वेद में सर्वाधिक माना जाता है। ऋग्वेद में सोमदेव को समर्पित एक संपूर्ण मंडल 9 है। अग्नि को हव्यः आगमनवैहिक कहते हुए यज्ञ में प्रमुख देवता माना गया है। अन्य देवता जैसे वायु, हवा, दक्ष, अग्नि के रूपक, ब्रह्मा, बृहस्पति, ज्ञान के देवता और विश्वेतर देवता, सब देवों के लिए एक पुकार भी मिलते हैं। प्रत्येक मंत्र या सूक्त का एक समर्पित देवता होता है, जिनकी स्तुति के माध्यम से यज्ञ पूर्ण होता है। उदाहरणतः ऋग्वेद के एक सूक्त में इंद्र को वज्रपाणी, वज्रधारी, वृथाघ्न, वृथंत कहा गया है। इसी तरह अग्नि को होत्र, यज्ञों का होता कहा गया है। वैदिक देवताओं के गीत, स्तोत्र में इनकी महिमा का वर्णन है। इंद्र का वज्र संधिकर लेकर वृत्त, बादल को चीरने का रूपक ऋचाओं में मिलता है। इंद्र, अग्नि, सोम की स्तुति तथा प्रार्थनाएं ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में उल्लिखित हैं। 5 वेदों का दर्शन, जीवन मूल्यों पर प्रभाव और मानवता के लिए संदेश। वेदों में दर्शनात्मक दृष्टि 2 आयामों में दृष्टिगोचर होती है, आर्य यज्ञ धर्म की कर्मकांड प्रधान परंपरा और उसके साथ साथ अद्वैतिकेश्वरवादी दर्शन। आरंभिक वेदों में बहुदेववाद, पार्थिक कर्मकांड का प्रभुत्व था,
परंतु कालानुक्रमे वेदांत, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथों में एकेश्वरवाद की अभिव्यक्ति हुई। उदाहरणतः प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों में प्रजापति को लोक का सर्वव्यापी स्वामी कहा गया, जो अंततः उपनिषदों में ब्रह्मा, परम वास्तविकता में विलीन हो जाता है। उपनिषद कहते हैं कि आत्मा और ब्रह्मा एक हैं, जैसे अह ब्रह्मास्मि सभी अस्तित्व का आधार एक है। ऋग्वेद एकन सच बहुधा वदंती और सत्य सत्य का मार्गदर्शन होता है। अस्तोमा सूत्र। वेदों ने जीवन मूल्यों को भी स्थापित किया है। विष्णुमित्र ने कहा कि वेद धर्म आदि पुरुषार्थ चतुर्य का बोध कराते हैं। वेदों में सत्य वचन, अहिंसा, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, कर्मयोग, आत्माज्ञान, ईश्वर निष्ठा जैसे आदर्श दिए गए हैं। ऋग्वेद में एकन सद 1.164.46 सुनिश्चय की भावना जगाता है। तैत्तिरीय उपनिषद का श्लोक अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय प्रात्यहन मंत्र असत्य से सत्य, अज्ञान से ज्ञान, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। ईशोपनिषद यजुर्वेद में पूर्णमदः पूर्णमिदं का मंत्र पूर्णता और सार्वभौमता का दर्शन कराता है। ऋग्वेद के कई सूक्तों में विविध देवताओं की स्तुति के साथ तत्वज्ञान और नैतिक विचार निहित हैं। उदाहरण स्वरूप ऋग्वेद 9.24.11 में सत्यम ब्रूयात जैसे सूत्र सत्यवाद का महत्व बताते हैं। वैदिक दर्शन कहता है कि ब्रह्मा ही सार्वभौम सत्य है और इसी सत्य को विभिन्न नामों से पुकारा गया है। जीवन को यज्ञ जैसा पुनीत कर्म माना गया है, जहां सम्मान, सहिष्णुता, कर्तव्यबोध के मूल्यों को अपनाया जाए। वैदिक मंत्र एकन सच, सत्य एक है का भाव ही विविधता में एकता का संदेश देता है। कुल मिलाकर वेदों का संदेश मानवता को आत्मज्ञान, सत्य और सार्वभौमिक दया का मार्ग दिखाता है। 6. भाषा शैली और साहित्यिक सौंदर्य। वेदों की भाषा वैदिक संस्कृत कहलाती है, जो बाद की लौकिक संस्कृत से कई दृष्टियों में भिन्न है। इसमें प्रयुक्त शब्द, व्याकरण और छंद पारंपरिक संस्कृत से प्राचीन हैं। ऋग्वेद के मंत्र छंद गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप इत्यादि का लयात्मक ताल और अलंकारिक छवि अत्यंत प्रभावशाली है। श्लोकों में प्रकृति, दिव्यता और दार्शनिक भावनाओं की मनोहर अभिव्यक्ति मिलती है। वैदिक भाषा की विशेषता है शब्दों का कई अर्थों में प्रयोग, अनुप्रास अलंकार, भावनात्मक एवं प्रतीकात्मक चित्रण। उदाहरणार्थ ऋग्वेद की ऋचाओं में ऋषि अपने अनुभवों को प्रकृति रूप को, जैसे दिनरात्रि, इंद्रधनुष, सिंधु नदी आदि से अभिव्यक्त करते हैं, जिससे गहन अर्थ गूढ़े प्रतीत होते हैं। इसी कारण वेदों का साहित्यिक मूल्य अनमोल है। इतिहासकार भी मानते हैं कि संस्कृत भाषा का प्राचीनतम स्वरूप वेदों में मिलता है। अतः वेदों का वैदिक संस्कृत रूप मौखिक परंपरा और गीतात्मकता का प्रेरक स्रोत है। वैदिक कविताओं की समरसता, ध्वनिश्रुति, स्वरचिन्ह, मात्रा की शुद्धता और छंदों की अलंकारिक छटा वेदों को अद्भुत साहित्यिक कृति बनाती है। सरल शब्दों में कहें तो वेदों की भाषा में सहजलय, गहनर्थ और उत्कृष्ट छंद का मेल है, जो इन्हें विशिष्ट साहित्यिक सौंदर्य प्रदान करता है। 7. आधुनिक काल में वेदों का महत्व और पुनर्पाठ की आवश्यकता। आज भी वैदिक ज्ञान का महत्व बरकरार है। यूनेस्को ने 2008 में वैदिक गायन परंपरा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। जैसे यूनेस्को कहती है, वेद 3500 वर्ष पूर्व आर्य ने रचित संस्कृत कविता, संवाद, मिथकों और मंत्रों का एक विशाल संग्रह है, जिसे हिंदू धर्म का प्राथमिक ज्ञान स्रोत माना जाता है। वैदिक चिंतन ने गणित, विज्ञान और दर्शन को भी प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए शून्य की अवधारणा वैदिक गणना में पाई जाती है। उत्तरी भारत में आधुनिक युग की प्रख्यात वैदिक विद्वानियों माइकल विट्जेल, मैक्स म्यूलर आदि ने वेदों का व्यापक अध्ययन किया, जिससे पाश्चात्य जगत में भी इनकी प्रासंगिकता बढ़ी है। विज्ञान दृष्टिकोण से भी वेदों की प्राचीन वैज्ञानिक सूचनाएं चर्चा में हैं। सनातन परंपरा में स्वामी दयानंद सारस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर वेदों को पुनर्जीवित किया। उनके प्रयासों से वेदों का पुनः पाठ और अनुसंधान बढ़ा।
उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता सिद्ध करते हुए पुराण वृत्तांतों की आलोचना की। वर्तमान में कई विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों एवं वेदांत केंद्रों में संस्कृत पाठ्यक्रमों के माध्यम से वेद अध्ययन किया जा रहा है। वेदों का स्मरण, जाप और मंत्रोपचार हिंदू संस्कारों में आज भी जारी है। आज विद्वानों और आध्यात्मिक गुरुओं का मत है कि वेदों की गहन शिक्षाएं सर्वकालीन हैं। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में प्राकृतिक वातावरण की रक्षा, सार्वभौम सद्भाव आदि विचारों के लिए भी वैदिक सूत्र प्रासंगिक हैं। ऐसे में वेदों का पुनर्पाठ अत्यावश्यक है ताकि गूढ़ ज्ञान आसानी से हर पीढ़ी तक पहुंच सके, जिनसे आधुनिक जीवन के मूल्यों और नैतिकताओं को संबल मिलता है। 8 वेदों की कुछ प्रमुख ऋचाएं, अनुवाद सहित। वेदों से उद्धृत कुछ मशहूर मंत्र और उनके भावार्थ इस प्रकार हैं। ऋग्वेद 1.164.46 एकन सच विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान उसे अनेक रूपों से पुकारते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत निधि की ओर ले चलो। बृहदारण्यक उपनिषद अह ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ जो ब्रह्मा है। यह आत्मा ब्रह्म की एकरूपता का सूत्रवाक्य है। ईशोपनिषद यजुर्वेद पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णता से पूर्णता ली गई, जैसे पूर्ण में पुनः पूर्ण ही शेष रहता है। संपूर्णता की अनुभूति व्यक्त करने वाला मंत्र। ऋग्वेद 3.62.10 गायत्री मंत्र भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम उस श्रेष्ठ सविता सूर्य की महिमा का चिंतन करें जो भर्ग प्रतिभा के रूप में हमारे ब्रह्मा देव की धूप है, वह हमें बुद्धि दे। सूर्य देव की आराधना का मनोहर मंत्र। ऋग्वेद 10.129 नासदीय सूक्त अंश नासदासीनो सदासीतम, न तो काल था, न अविनाश, न वेतन, न भी अमरता, तब आत्मज्ञान या आसपास में कोई दूसरा नहीं था। सृष्टि के रहस्य पर विचारमग्न मनन। ये मंत्र वेदों के गहन दर्शन और आध्यात्मिक चेतना को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। इनके अनुवाद से स्पष्ट होता है कि वेदों में सत्य, प्रकाश, पूर्णता और ब्रह्मज्ञान जैसे अमूल्य विषय निहित हैं। निष्कर्ष: वेद भारतीय ज्ञान परंपरा की रीढ़ हैं, जिनमें धार्मिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक समस्त आयाम बंधे हुए हैं। ये हजारों वर्ष पुराने होने के बावजूद आज के मानवता और समाज के प्रश्नों का समाधान सुझाते हैं। ऋग्वेद का ब्रह्मज्ञान, उपनिषदों का मोक्ष तत्व, यज्ञकर्म कांडों की महत्ता और भाषा की छंदबद्धता, सबका संयोजन वेदों को अद्वितीय बनाता है। शुद्ध वैदिक संस्कृत की साहित्यिक छटा, ऋचाओं का संगीतबद्ध स्वरूप और मानवतावादी दृष्टिकोण ने इन ग्रंथों को संसार का अमूल्य धरोहर बना दिया है। आधुनिक काल में भी वेदों का अध्ययन हमें आंतरिक शांति, उच्च नैतिक मूल्यों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रेरित करता है। इसीलिए विद्वान तथा आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि वैदिक ज्ञान को पुनः पाठ करें और जीवन में आत्मसात करें, ताकि भारत एवं मानवता को इन प्राचीन सूत्रों का लाभ मिल सके। स्रोत: आधुनिक और प्राचीन विद्वानों के ग्रंथों तथा शोधपत्रों के अनुसार वेदों का स्वरूप और महत्व ऊपर वर्णित है।